गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश मोरचल है, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। हम यहाँ पे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर सेकेंड पाइथन रिवीजन टूर सेकेंड को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है क्या है? स्ट्रिंग होता है कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होता है वो बहुत सारे कैरेक्टर का क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। वी यूज सिंगल कोट और डबल कोट टू रिप्रेजेंट ए स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग को जो है वो हम सिंगल कोट और डबल कोट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग डबल कोट। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को जो है वो डबल कोट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने लिखा str इक्वल टू डबल कोट में लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। सेकेंड लिखा क्रिएट ए स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल कोट। स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पर हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने लिखा str इक्वल टू सिंगल कोट में पाइथन प्रोग्रामिंग। एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम इक्वल टू, उसमें एक स्ट्रिंग दे दी पाइथन प्रिंट नेम। नेम को हमने प्रिंट किया तो यहाँ पर आउटपुट में हमारा आएगा मैसेज क्या, पाइथन। सेकंड हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया मैसेज। मैसेज इक्वल टू स्ट्रिंग दे दी आई लव पाइथन, प्रिंट करा मैसेज को तो हमारे पास आउटपुट में आ गया, फर्स्ट लाइन में आ गया पाइथन। और प्रिंट फंक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिक किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद लाइन को चेंज कर देता है। तो पाइथन फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो वो प्रिंट कर देगा आई लव पाइथन। फिर आता है कि एक्सेस स्ट्रिंग कैरेक्टर इन पाइथन। हम स्ट्रिंग को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो सबसे पहले वी कैन एक्सेस द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग यूजिंग थ्री वेरिएबल, थ्री वेज। स्ट्रिंग को जो है वो हम यहाँ पर तीन तरह से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि वन वे इज टू ट्रीट स्ट्रिंग एज ए लिस्ट एंड यूज इंडेक्स वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्सिंग की, कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्सिंग क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है। और वो इंडेक्सिंग जो होती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, एलोकेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है कि हमने मान लो लिया str इक्वल टू हेलो, हमने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 1। इसका मतलब होता है कि str वेरिएबल में फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको वो एक्सेस करेगा। तो h जो है वो आपका किस इंडेक्स पर है, 0 पे, और e जो है वो कहाँ पर है, 1 इंडेक्स पर। तो str वेरिएबल में 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आपकी कौन सी है, e। सेकेंड होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, मतलब कि स्ट्रिंग को जो है वो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इंडेक्सिंग क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट होती है कहाँ से, -1 -2 -3 अप टू डैश डैश डैश, जितने भी जो लास्ट में कैरेक्टर होते हैं वहाँ तक चलती है। अब हमने लिया str इक्वल टू हेलो एक्सेस फोर्थ लास्ट एलिमेंट, मतलब हमको str नाम के वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसमें फोर्थ लास्ट एलिमेंट जो उसको हमको एक्सेस करना है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में चल रहे हैं तो हमने लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में -4। अब इस बैकवर्ड में जो होती है वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से। तो o जो है वो -1 पे है, l जो है वो -2 पे, फिर सेकंड l जो है वो -3 पे, और फिर -4 इंडेक्सिंग पे क्या है आपका e। तो str ऑफ हमने लिखा -4, तो -4 इंडेक्स पे कैरेक्टर कौन सा आपका e। तीसरा तरीका होता है स्लाइसिंग, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से यदि हमको कोई सब स्ट्रिंग को यदि रिटर्न करना होता है तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिखा str इक्वल टू हेलो, और हमने यहाँ लिखा एक्सेस कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स टू थर्ड इंडेक्स, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक के बीच के कैरेक्टर को वो क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हमने लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट इंडेक्स से, तो हमने लिखा 1 कॉलन कहाँ तक हमको चलना है, थर्ड कैरेक्टर तक या थर्ड इंडेक्स तक, तो हमने वहाँ पे दे दिया क्या 4। क्यों? क्योंकि स्लाइसिंग जो होता है जो हम एंडिंग वैल्यू देते हैं उससे एक कम तक चलता है। तो 1 कॉलन 4 का मतलब होता है कि वो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब e से स्टार्ट होगा, और एंडिंग दी 4 मतलब कहाँ तक चलेगा, 3 तक। तो e l l आउटपुट में क्या आएगा आपका e l l। नेक्स्ट नेक्स्ट है पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। हमने पढ़ा कि स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर का सीक्वेंस होती है, जिसके अंदर स्ट्रिंग जो होती है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाती है, स्ट्रिंग जो होती है वो कहलाती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल इसलिए कहलाती है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर होते हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा मैसेज इक्वल टू हेलो बर्ड,
एक मैसेज वेरिएबल दिया जिसमें स्ट्रिंग दे दी हमने क्या, हेलो वर्ल्ड। अब हम चाहते हैं कि उस स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है एच, उसको मेरे को मॉडिफाई करके नया कैरेक्टर देना है आई। तो मैंने लिखा मैसेज ऑफ 0 इक्वल टू आई। अब प्रिंट करा किसको, मैसेज को। तो उस केस में वो सेकेंड लाइन पे मैसेज ऑफ 0 इक्वल टू आई पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल। फिर आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, प्लस ऑपरेटर से। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि यदि हमारे पास मान लो 2 स्ट्रिंग है, उन 2 स्ट्रिंग को यदि हमें क्या करना है, ऐड करना, जोड़ना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा S1 इक्वल टू ट्यूटोरियल्स, सेकेंड वेरिएबल दिया S2 इक्वल टू पॉइंट, 2 हमने स्ट्रिंग ले ली, एक स्ट्रिंग दे दी S1 में, एक स्ट्रिंग दे दी S2 में। अब उन दोनों स्ट्रिंग को मेरे को ऐड करके नए वेरिएबल में रखना है, तो मैंने लिखा S3 इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S1 में वैल्यू है ट्यूटोरियल, S2 में वैल्यू है पॉइंट। तो S4 S1 प्लस S2 क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा, तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्यूटोरियल पॉइंट्स। सेकेंड वाले में क्या लिखा, S4 इक्वल टू S1 प्लस स्पेस प्लस S2। तो स्पेस भी जो वो भी आपकी क्या है, स्ट्रिंग। तो S1 S2 में जब ऐड होगा तो दोनों स्ट्रिंग के बीच में क्या रहेगा आपका, स्पेस। तो हमारा आउटपुट में देखें, पहले वाले में देखें तो ट्यूटोरियल पॉइंट के बीच में कोई स्पेस नहीं, उन्होंने दोनों स्ट्रिंग को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया। लेकिन दूसरे वाले आउटपुट में हमने देखा कि ट्यूटोरियल स्पेस पॉइंट। क्यों, क्योंकि स्पेस भी जो है कैरेक्टर है जिसको हमने एक स्ट्रिंग में क्या किया, ऐड किया। सेकेंड है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। स्ट्रिंग रेप्लिकेशन या स्ट्रिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को यदि हमें मल्टीपल टाइम्स यदि रिपीट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। एग्जाम्पल देखें तो हमने लिखा str इक्वल टू पाइथन। अब पाइथन जो एक स्ट्रिंग है उसको मेरे को 3 टाइम्स रिपीट करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट str इंटू 3। तो str में जो वैल्यू है पाइथन 3, मतलब उसको 3 टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हमारा आउटपुट आएगा पाइथन पाइथन पाइथन। थर्ड ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ ए सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कि किसी भी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को यदि हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर यदि क्या करना है, सर्च करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, मेंबरशिप ऑपरेटर का। अब मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। इन ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करता है, कि जब हम किसी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग को किसी गिवन स्ट्रिंग में क्या करते हैं, ढूंढते हैं, और यदि वो सब स्ट्रिंग उस गिवन स्ट्रिंग में होती है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न कर देता है ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। सेकेंड होता है नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करता है, कि यदि कोई हम सब स्ट्रिंग को किसी गिवन स्ट्रिंग में ढूंढ रहे हैं और वो यदि सब स्ट्रिंग उस गिवन स्ट्रिंग में नहीं है, तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। फोर्थ होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, ये सभी कहलाते हैं आपके क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब होता है कि यदि हमें 2 स्ट्रिंग को यदि कंपेयर करना होता है तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब हमने एग्जाम्पल में लिखा प्रिंट ग्रीक इक्वल टू गिग। अब एक स्ट्रिंग है गिग, दूसरी स्ट्रिंग भी क्या है, गिग। दोनों स्ट्रिंग को मैं इक्वल टू ऑपरेटर से क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। क्या दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। सेकेंड में लिखा प्रिंट गिग लेस देन, इधर भी लिखा गिग, लेकिन इधर साइड जो है हमने सेकेंड स्ट्रिंग जो दी उसमें गिग का जी जो है वो क्या है, स्मॉल है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो क्या लोअर है। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल जी होता है उस कैपिटल जी की आस्की वैल्यू जो है वो 65 से 90 के बीच में होती है, और स्मॉल जी की आस्की वैल्यू जो होती है वो 97 से लेके 122 के बीच में होती है। तो ऑटोमेटिक फर्स्ट कैपिटल लेटर की जो आस्की वैल्यू होती है वो स्मॉल लेटर से क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए कंडीशन क्या होगी, ट्रू। सेकेंड लिखा प्रिंट गिग ग्रेटर देन गिग। अब जो पहली वाला गिग लिखा है फर्स्ट कैरेक्टर, उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है, कैपिटल में। अब कैपिटल लेटर की आस्की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। तो उस केस में आउटपुट क्या दे देगा, फॉल्स। लास्ट में लिखा प्रिंट गिग
नॉट इक्वल टू गिग। अब दोनों ही स्ट्रिंग सेम है और दोनों स्ट्रिंग के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट इक्वल टू, मतलब वो बोल रहा है कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, इक्वल है, तो उस केस में वैल्यू क्या दे देगा, फॉल्स। अगला आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है कि यदि मान लो कोई आपके पास स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में यदि किसी सब स्ट्रिंग को यदि हमें रिटर्न करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइस का यूज़ करते हैं, जिसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला हमने लिखा ARR जो है वो एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्टार्ट कॉलन स्टॉप। इसका मतलब होता है स्टार्ट मतलब हम स्ट्रिंग में से जो सब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टॉप का मतलब होता है कि जहाँ तक कि हमको स्ट्रिंग रिटर्न करना है तो जो एंडिंग वैल्यू होती है वो हमेशा एक कम तक चलती है। तो हमको यदि 3 कैरेक्टर रिटर्न करना है तो हम स्टॉप की वैल्यू जो है वो क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ तक चलेगा, 3rd तक। सेकेंड ARR स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है स्टार्ट कॉलन। इसका मतलब होता है कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है लेकिन एंडिंग वैल्यू नहीं दी है, तो जो स्टार्टिंग दी है वहाँ से वो स्टार्ट होगा, एंडिंग नहीं दी है तो वो पूरा लास्ट तक चलेगा। थर्ड लिखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन स्टॉप। इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, तो स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, और एंडिंग वैल्यू जो दी है उससे कम तक चलेगा। फोर्थ में हमने लिखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन, मतलब यहाँ ना तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना एंडिंग वैल्यू दी है, तो इस केस में वो स्टार्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा और चलेगा कहाँ तक, स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्सिंग तक। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमको कहाँ तक चलना है, तो उस केस में वो लास्ट कैरेक्टर तक वर्क करेगा। लास्ट लिखा ARR स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप। स्टार्ट मतलब कहाँ से अलग करना है, स्टॉप मतलब कहाँ तक की सब स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, और स्टेप का मतलब होता है कि कितने से उसकी वैल्यू को हमको अपडेट करना है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो हमने लिखा str इक्वल टू gigs फॉर gigs। अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यूजिंग इंडेक्सिंग सीक्वेंस। इंडेक्सिंग सीक्वेंस का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कॉलन 5 कॉलन 2, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1, तो 1 पे कैरेक्टर देखो कौन सा है आपका, E। एंडिंग क्या दी है, 5, स्टॉप की वैल्यू क्या दी है, 5 दिया, मतलब उससे कम तक, मतलब 4 तक चलेगा। 1 के बाद अपडेटिंग वैल्यू कितने से वैल्यू अपडेट होगी, 2 से, तो 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स पे क्या है, G, 1 पे क्या है, E, तो E से वो स्टार्ट हुआ, अपडेट कितने से होगा, 2 से, तो वो सेकेंड E को छोड़ देगा और फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, K पे। K की जो इंडेक्सिंग है वो कौन सी है आपकी, 0 1 2 3 कौन सी है आपकी, 4, तो वो 1 के बाद 1 से बढ़ेगा तो E के बाद क्या जाएगा आपका K, और फिर जैसे 2 से बढ़ा तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 3 से वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई 5, लेकिन चलना कहाँ तक था, 4 तक, तो आउटपुट आपका क्या आया, E K। नेक्स्ट है अब स्ट्रिंग फंक्शन के। स्ट्रिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उस स्ट्रिंग के केवल फर्स्ट लेटर को ही क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड होता है इज लोअर। इज लोअर फंक्शन का काम क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग में हमको चेक करना है कि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर यदि लोअर केस में हैं तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। थर्ड है एस डॉट लोअर। एस जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। लोअर फंक्शन का काम होता है कि एस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को वो लोअर केस में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फोर्थ है इज अपर। इज अपर फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को चेक करना है कि सभी कैरेक्टर जो है वो क्या अपर केस में है, यदि हैं तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एस डॉट अपर। अपर मेथड का काम होता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड फंक्शन का काम होता है कि यदि मान लो आपके पास कोई एक गिवन स्ट्रिंग है, उस गिवन स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग को यदि मेरे को क्या करना है, ढूंढना है, तो उसके लिए हम कौन सी फंक्शन का यूज़ करते हैं, फाइंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंड विथ। एंड विथ फंक्शन का काम क्या होता है कि जो भी हमने गिवन स्ट्रिंग दी है उस स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर या लास्ट कोई भी सब स्ट्रिंग हमको चेक करना है कि क्या जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की एंडिंग क्या इस कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग से हो रही है। यदि हो रही है तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। स्टार्ट विथ। स्टार्ट विथ फंक्शन का काम होता है कि जो हमने स्ट्रिंग दी है उस गिवन स्ट्रिंग में कि स्टार्टिंग जो है वो हमने जो कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग दी है क्या उससे हो रही है। यदि हो रही है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स।
अगला है इज अलनम। इज अलनम फंक्शन का काम होता है अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर को चेक करना कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर है यदि वो सभी कैरेक्टर अल्फा न्यूमरिक हुए तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। इज अल्फा फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को चेक करना। यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर यदि अल्फ़ाबेट हैं, चाहे वो लोअर में हो कि अपर में हो, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। यदि अल्फ़ाबेट हैं तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। इस डिजिट मेथड का काम होता है स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को चेक करना। यदि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर यदि डिजिट है तो उस केस में वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। अगला है आपका काउंट मेथड का काम होता है कि कोई भी जो आपकी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग को मेरे को क्या करना है, काउंट करना है कि वो स्ट्रिंग में जो भी सब स्ट्रिंग दी है वो सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काय का, काउंट का। अगला है आपका ज्वाइन मेथड का काम क्या होता है कि यदि मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को यदि किसी सिंबल या किसी ऑपरेटर के साथ यदि हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे कि एग्जांपल हमने मेंशन किया कि डबल कोट में हमने लिखा कॉमा, तो कॉमा क्या है, एक स्ट्रिंग है, उससे हमको उसको ज्वाइन करना है। डॉट ज्वाइन ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग दे दी, पहली हेलो, दूसरी दे दी क्या, वर्ड। तो ज्वाइन मेथड के अंदर हमने दो स्ट्रिंग दी, एक हेलो और एक वर्ड। दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, लेकिन कहाँ से ज्वाइन करना है, कॉमा से। तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो कॉमा वर्ड। अगला है रिप्लेस मेथड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को यदि किसी दूसरे कैरेक्टर से मेरे को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, रिप्लेस मेथड का। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिस्ट, कि लिस्ट होता है क्या है। लिस्ट होता है कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन ए सिंगल वेरिएबल। मतलब कि लिस्ट का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा आइटम्स या मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड, कि लिस्ट को जो होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है काय में, स्क्वायर ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देखें तो हमने देखा क्रिएट ए लिस्ट, हमको एक लिस्ट क्रिएट करना है तो हमने लिखा L इक्वल टू, लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एक लिस्ट दे दी जिसमें पहली वैल्यू दे दी एप्पल, दूसरी बनाना और तीसरी दे दी क्या, चेरी। हमने लिस्ट के अंदर 3 आइटम स्टोर कर दिए। प्रिंट L, जब हमने उसी लिस्ट को क्या करा, प्रिंट करा, तो सेम वही की वही लिस्ट एज इट इज़ क्या हो जाएगी, वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर आता है आपका लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम मतलब कि लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड एलो डुप्लीकेट वैल्यू। मतलब कि लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम होते हैं वो सभी का एक ऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर भी जितने भी डेटा आइटम होते हैं सभी की क्या होती है, एक इंडेक्सिंग एलोकेट होती है। वो इंडेक्सिंग जो होती है वो एक सिक्वेंशियल में होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड। सेकेंड, चेंजेबल मतलब कि लिस्ट जो होता है वो यहाँ पे किस टाइप का ऑब्जेक्ट कहलाता है, म्यूटेबल मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड एलो डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन लिस्ट के अंदर जो है वो हम डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आइटम आर इंडेक्सिंग, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। लिस्ट जो होता है वो मल्टीपल डेटा आइटम का कलेक्शन होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, 1। ऐसे आप जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट को जो है वो सिक्वेंशियली इंडेक्सिंग एलोकेट होती आएगी। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। सबसे पहले सिमिलरिटीज है लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों की लेंथ को जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों का ही यूज़ जो है वो लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में किया जाता है। तीसरा, मेंबरशिप ऑपरेटर जिसको हम इन एंड नॉट इन कहते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर भी दोनों लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ होता है कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। मतलब कि यदि किसी लिस्ट या स्ट्रिंग को मेरे को जोड़ना है या किसी लिस्ट या स्ट्रिंग को मेरे को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो वो दोनों चीज़ कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन दोनों ही जो है वो लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में यूज़ की जाती है। फिफ्थ, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, मतलब लिस्ट या स्ट्रिंग में से इंडिविजुअल यदि मान लो किसी एलिमेंट को मेरे को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो हम इंडेक्सिंग के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग। लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला है स्टोरेज। स्टोरेज क्यों है,
क्योंकि स्ट्रिंग में जो होता है हर एक कैरेक्टर को एक सिंगल कैरेक्टर को एक सिंगल इंडेक्सिंग क्या होती है, एलोकेट होती है। लेकिन लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट में हम न्यूमरिक और स्ट्रिंग दोनों टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब जब हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तो उस स्ट्रिंग को 1D अरे और 2D अरे दोनों तरह से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों के स्टोरेज लोकेशन का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सेकेंड होता है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि स्ट्रिंग जो होती है वो कहलाती है इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को जो है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो कहलाती है आपकी म्यूटेबल, जिसके अंदर के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑपरेशन। के लिस्ट के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रेवर्सिंग ए लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 क्या करना, ट्रेवर्स करना। सेकंड ज्वाइनिंग लिस्ट, मतलब कि यदि मान लो हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट हैं, उन दो लिस्ट को यदि मेरे को क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट, मतलब कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट को मल्टीपल टाइम्स यदि रिपीट या रेप्लिकेट करना तो वो भी कर सकते हैं। फोर्थ होता है स्लाइसिंग द लिस्ट, मतलब कि जो हमारे पास एक लिस्ट है उस लिस्ट में से कोई सब लिस्ट को यदि हमको रिटर्न करना है तो वो ऑपरेशन भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है लिस्ट मैनिपुलेशन, कि लिस्ट को यदि हमको मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो कैसे करें। सबसे पहला है अपडेटिंग एलिमेंट टू ए लिस्ट, मतलब कि लिस्ट के एलिमेंट को क्या करना है, अपडेट करना। कैसे, तो हमने लिखा एग्जांपल में L इक्वल टू एक लिस्ट दी 10, 20, 30, फिर लिखा L ऑफ 1 इंडेक्स इक्वल टू 60, मतलब L लिस्ट में 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं चाहता हूँ कि मॉडिफाई करके नई वैल्यू क्या दे दें, 60। तो यहाँ पे लिखा L ऑफ 1 इक्वल टू 60, तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी पुरानी वो अपडेट होकर अब क्या हो जाएगी, 60। अब हम प्रिंट करेंगे L को, तो देख लो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। सेकेंड होता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट, कि लिस्ट में से यदि कोई एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कि डेल कमांड का यूज़ करके लिस्ट में से एलिमेंट को किस तरह से डिलीट किया जाता है। तो हमने लिखा L इक्वल टू एक लिस्ट दी, नेक्स्ट लाइन में लिखा डेल L जो है वो लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया 2, मतलब L लिस्ट में सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, 30। अब प्रिंट करा किसको, L को, तो लिस्ट में से 30 डिलीट हो जाएगा, बचा क्या है 10, 20, 40 और 50। फिर आते हैं आपके लिस्ट फंक्शन, कि लिस्ट फंक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है आपका अपेंड। अपेंड मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि यदि कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट के एंड में कोई नया एलिमेंट यदि ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड मेथड। सेकेंड है आपकी क्लियर। क्लियर मेथड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को यदि क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब लिस्ट को पूरा खाली करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, क्लियर मेथड का। थर्ड होता है कॉपी। कॉपी मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि यदि मान लो मैंने कोई एक लिस्ट बनाई है, डिक्लेयर किए या क्रिएट किए, उस लिस्ट की यदि मेरे को क्या करना है, दूसरे वेरिएबल में यदि क्या करना है, कॉपी करना है, तो उसके लिए हम कॉपी मेथड का यूज़ करते हैं। फोर्थ होता है आपका काउंट। काउंट मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट में पर्टिकुलर किसी गिवन एलिमेंट को यदि मेरे को काउंट करना है कि वो एलिमेंट कितने टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट। एक्सटेंड मेथड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट को यदि किसी दूसरी लिस्ट से यदि क्या करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, एक्सटेंड मेथड का। अगला होता है इंडेक्स। इंडेक्स मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि इंडेक्स मेथड के अंदर हमने जो भी इंडेक्स नंबर पास किया है तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। हमने लिखा रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब कि इंडेक्स मेथड के अंदर हमने जो भी वैल्यू पास किए उस वैल्यू का इंडेक्स को वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। यदि मान लो कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा उसी को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगला आपका इंसर्ट। इंसर्ट मेथड का यूज़ किया जाता है कि लिस्ट में यदि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर या पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पर यदि हमें कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है या ऐड करना है तो उसके लिए हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पॉप मेथड का यूज़ किया जाता है लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को यदि हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। रिमूव मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि पर्टिकुलर लिस्ट में से जो हमने एक गिवन एलिमेंट दिया है उस पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट को यदि हमको क्या करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं।
रिवर्स मेथड का यूज़ किया जाता है कि जो हमारे पास लिस्ट है उस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में यदि डिस्प्ले करना है तो हम रिवर्स मेथड का यूज़ करके उस लिस्ट को डायरेक्टली रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। लास्ट होता है आपका शॉर्ट। मान लो कि यदि हमारे पास कोई लिस्ट है लेकिन उस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो अरेंज नहीं है, उसको शॉर्टेड ऑर्डर में यदि अरेंज करना है तो उसके लिए हम शॉर्ट मेथड का यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक टपल्स, कि पाइथन में टपल्स क्या होते हैं। टपल्स होता है कि टपल्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। टपल्स का काम भी वही है कि एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम या मल्टीपल एलिमेंट को यदि स्टोर करना है तो उसके लिए हम टपल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन टपल्स को जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देखें तो हमने लिखा t इक्वल टू एक टपल डिक्लेयर करी जिसमें 3 एलिमेंट दिए, प्रिंट करा किसको, t को। तो उस केस में t टपल में, t वेरिएबल में जो 3 आइटम है टपल में वो तीनों आउटपुट को, तीनों वेरिएबल को वहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। टपल आइटम्स क्या होते हैं, तो टपल आइटम्स आर ऑर्डर। सबसे पहली चीज़ कि टपल्स के अंदर भी जो आइटम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में होते हैं। अनचेंजेबल मतलब टपल्स के अंदर के एलिमेंट को जो है वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड एलो डुप्लीकेट वैल्यू, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू हम टपल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टपल्स आइटम आर इंडेक्स, द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। टपल के अंदर भी फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अगले एलिमेंट का इंडेक्स जो होगा वो 1। इस तरह से सिक्वेंशियली जो है वो इंडेक्सिंग एलोकेट होती रहेगी। अब बात करते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन लिस्ट एंड टपल। अब आपने इस लिस्ट भी पढ़ चुके हैं और टपल, कि टपल और लिस्ट दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तो सबसे पहला तो इसमें भी लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट और टपल दोनों की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। थर्ड, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट को हम इंडेक्सिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट, कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेटिंग, मतलब कि हम 2 स्ट्रिंग या 2 टपल को ज्वाइन भी कर सकते हैं या किसी लिस्ट या टपल को मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। डिफरेंस देखें तो लिस्ट और टपल दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, लेकिन टपल जो होती है वो क्या कहलाती है, इम्यूटेबल मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। और दूसरा डिफरेंस होता है कि लिस्ट को जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टपल्स को जो है वो हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। टपल्स ऑपरेशन, टपल्स के अंदर भी कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो सबसे पहला होता है ट्रेवर्सिंग ए टपल, मतलब टपल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 ट्रेवर्स करना। ज्वाइनिंग टपल मतलब 2 टपल को ज्वाइन करना, ऐड करना। रिपीटिंग टपल मतलब कोई टपल है उस टपल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो तो हम रिपीट कर सकते हैं। स्लाइसिंग द टपल मतलब कि यदि कोई टपल है उस टपल में से कोई सब टपल को यदि रिटर्न करना है तो हम वहाँ पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके टपल्स फंक्शन। टपल के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए जाते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन है आपका लेंथ मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, टपल की लेंथ को फाइंड करने के लिए। लेंथ कैसे फाइंड की जाती है, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उसकी क्या होगी, लेंथ। सेकेंड होता है मैक्स मेथड का यूज़ किया जाता है टपल में से मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करना। अब मैंने लिखा T1 इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट में, यहाँ पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम देंगे 10, 20, 30 और 40। मैंने एक टपल दी, अब इस टपल में सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 40। तो मैक्स मेथड जो उसको वैल्यू रिटर्न कर देगा तो आउटपुट में क्या आएगा, 40। मीन मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि जो भी टपल दी है उस टपल में से मिनिमम एलिमेंट को, यदि सबसे छोटे एलिमेंट को रिटर्न करना है तो मीन मेथड का यूज़ करके हम जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपका इंडेक्स मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, इंडेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक टपल है, उस टपल में पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के इंडेक्स को यदि मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, इंडेक्स मेथड का। फिफ्थ होता है काउंट मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि हमारे पास जो भी टपल दी हुई है उस टपल में पर्टिकुलर किसी गिवन एलिमेंट को यदि मेरे को काउंट करना है कि वो कितनी बार आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या का, काउंट मेथड का।
सिक्स्थ होता है टपल। टपल मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि यदि मान लो मेरे पास कोई एक एम्प्टी टपल यदि क्रिएट करना है तो एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए हम टपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। या मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग वैल्यू है, उस स्ट्रिंग वैल्यू को यदि टपल में कन्वर्ट करना है, या कोई लिस्ट है उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं का टपल मेथड का। लास्ट आता है आपका डिक्शनरी कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी का मतलब होता है कि पाइथन डिक्शनरी आर ए कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर। मतलब कि पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी भी जो होता है वो बहुत सारे डेटा आइटम्स का कलेक्शन होता है, लेकिन हर एक डेटा आइटम को जो है वो यहाँ पर हम की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड चीज़ कि डिक्शनरी को जो होता है वो हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं काय में, कर्ली ब्रैकेट में। डिक्शनरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, म्यूटेबल, मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो हमने एक एग्जांपल में लिखा कि d इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सिंगल कोट में हमने दिया a, तो a जो है वो यहाँ पे क्या है, की है, कॉलन 10 जो है वो उसकी क्या है, वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जितने भी डेटा आइटम देंगे वो हमेशा की कॉलन वैल्यू के फॉर्म में, एक पेयर के फॉर्म में दिए जाते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर के एलिमेंट को यदि वो क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल में क्या होता था कि यदि किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो हम इंडेक्स नंबर के द्वारा एक्सेस कर सकते थे। लेकिन डिक्शनरी के अंदर यदि हमें किसी एलिमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो हम की के द्वारा उस एलिमेंट को क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते। तो हमने एग्जाम्पल में लिखा d इक्वल टू एक डिक्शनरी दे दी, अब मैंने लिखा प्रिंट डी डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की दे दी क्या, आई, मतलब डी डिक्शनरी में आई की पे जो वैल्यू उसको एक्सेस करेगा, तो आई की पे वैल्यू क्या है, 30, तो आउटपुट में आपका क्या आ गया, 30। अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिक्शनरी की डिक्शनरी के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ए डिक्शनरी इज ए ऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की कॉलन वैल्यू पेयर, मतलब डिक्शनरी जो होती है वो एक अनऑर्डर्ड सेट कहलाती है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट को जो होती है वो इंडेक्सिंग एलोकेट नहीं की जाती है। सेकेंड होता है कि डिक्शनरी आर इंडेक्स बाय की, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स की जगह जो है वो हम यूज़ करते हैं काय का, की का। एंड इट्स की मस्ट बी ऑफ एनी नॉन म्यूटेबल टाइप, लेकिन डिक्शनरी के अंदर जो की होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल, मतलब उस की को हम जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड, ईच ऑफ द की विथ इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की होगी वो सभी की क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। फोर्थ, लाइक लिस्ट डिक्शनरी आर ऑल्सो म्यूटेबल, मतलब जिस तरह से लिस्ट होती थी म्यूटेबल, उसी तरह से डिक्शनरी भी जो होती है वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है, जिसके अंदर के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आता है डिक्शनरी ऑपरेशन कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला है ट्रेवर्सिंग ए डिक्शनरी। ट्रेवर्सिंग ए डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम है हर एक आइटम को वन बाय वन क्या करना, ट्रेवर्स करना। सेकेंड होता है एडिंग एलिमेंट टू ए डिक्शनरी, मतलब कि यदि किसी डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट यदि क्या करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो हमने एक डी डिक्शनरी दे दी, डी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आई जो है वो की है इक्वल टू 30 जो वो उसकी क्या है, वैल्यू। अब ऊपर जो डिक्शनरी दी है उस डिक्शनरी में आई नाम की है क्या, कोई नहीं है, तो उस केस में ऊपर जो डिक्शनरी दी है डी इक्वल टू ए कॉलन 10 ई कॉलन 20, इस डिक्शनरी में आई की जो है वो ऐड हो जाएगी और उस की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी क्या, 30। तो उस केस में जब हम प्रिंट करेंगे डी को तो आउटपुट हो जाएगा ए 30 आई ए 10 आई 30 ई 20 ओ 40 और यू 50। नेक्स्ट आता अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन ए डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर यदि पहले से कोई एलिमेंट है उसको यदि हमको क्या करना है, अपडेट करना है, तो किस तरह से किया जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डी इक्वल टू एक डिक्शनरी दे दी, मैंने लिखा डी स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट में ई एक की हो गई इक्वल टू 60, मतलब ऊपर जो डी इक्वल टू डिक्शनरी दी है उस डी डिक्शनरी में ई की वैल्यू पहले जो थी वो क्या थी, 20। अब उसको मैं मॉडिफाई करके क्या करना चाहता हूँ, 60। तो जब हम प्रिंट करेंगे किसको, डी को, तो उस प्रिंट आउटपुट में जो वो ई की वैल्यू 20 चेंज होकर अब क्या हो जाएगी, 60।
फोर्थ होता है डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम ए डिक्शनरी। डिक्शनरी में से यदि एलिमेंट को यदि हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो डिक्शनरी में से एलिमेंट को डिलीट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाय यूजिंग डेल कमांड। डेल कमांड का यूज़ करके हम डिक्शनरी में से एलिमेंट को किस तरह से डिलीट करेंगे। तो हमने लिखा एग्जाम्पल डी इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, डेल डी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा क्या आई जो है वो क्या है की है, तो डी डिक्शनरी में आई की जो वैल्यू है उसको वो रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, तो 30 क्या हो जाएगा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब जब हम प्रिंट करेंगे कि इसको डी को, तो उस डी डिक्शनरी में से आई की कॉलन 30 नाम की जो वैल्यू है वो एलिमेंट को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब सेकंड तरीका होता है पॉप मेथड का यूज़ करके भी हम डिक्शनरी में से एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पॉप मेथड का यूज़ करके डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो पॉप मेथड के अंदर हमको एक की पास करना होती है और उस की वैल्यू को वो क्या कर देगा, वहाँ पे डिलीट कर देगा। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा डी इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर दी, आइटम इक्वल टू डी डॉट पॉप ब्रैकेट में सिंगल कोट में हमने की पास कर दी क्या, ए, मतलब डी डिक्शनरी में ए नाम की जो की होगी उस की को वो डिलीट करेगा, उस की का जो एलिमेंट है वो क्या है 10। अब पॉप मेथड जो होता है वो एलिमेंट को तो डिलीट करेगा लेकिन साथ में उस एलिमेंट को क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। तो वो एलिमेंट रिटर्न होकर कहाँ में चले गया, आइटम में, तो आइटम की वैल्यू क्या हो गई 10। अब प्रिंट करेंगे यदि आइटम को, तो आइटम की वैल्यू तो क्या प्रिंट करेगा 10। लेकिन यदि हम प्रिंट करते हैं किसको, डी डिक्शनरी को, तो उस केस में वो ए नाम की वैल्यू को क्या कर देगा, हटा देगा, बाकी लास्ट के जो 4 एलिमेंट है उनको क्या कर देगा, आउटपुट में डिस्प्ले कर देगा। फिफ्थ होता है चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए की, मतलब कि डिक्शनरी के अंदर भी यदि हमको क्या करना है, चेक करना है कि कोई की उसके अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन ऑपरेटर का काम क्या है कि इन ऑपरेटर जो होगा वो ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करेगा कि यदि मैं किसी की को ढूंढ रहा हूँ कि वो की उस डिक्शनरी में यदि है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। नॉट इन ऑपरेटर जो होगा वो ट्रू वैल्यू कब रिटर्न करेगा कि इफ़ द गिवन की इज़ नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, मतलब जो की मैंने दी है वो की यदि उस डिक्शनरी में नहीं है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न करेगा फॉल्स। एग्जाम्पल से यदि हम देखें तो हमने डी इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, अब उस डिक्शनरी में मेरे को किसी की को ढूंढना है तो मैंने की का नाम दे दिया क्या, ई नाम की जो वो इस डिक्शनरी में है तो उस केस में वो वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। सेकेंड में लिखा हमने कि एक्स एक की हो गई इन डिक्शनरी, एक्स नाम की जो वो उस डिक्शनरी में है क्या, नहीं है, तो उस केस में उसने वैल्यू रिटर्न कर दी क्या, फॉल्स। अब आते हैं डिक्शनरी के मेथड या फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्लियर मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि डिक्शनरी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है, मतलब डिक्शनरी को एम्प्टी करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काहे का, क्लियर मेथड का। सेकंड होता है कीज़ मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की हैं उन कीज़ को यदि एक लिस्ट के फॉर्म में यदि रिटर्न करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काहे का, कीज़ मेथड का। मैंने लिखा डी इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, प्रिंट डी डॉट कीज़, तो उस केस में डी डिक्शनरी में कीज़ मेथड क्या करेगा, उस डी डिक्शनरी में से केवल कीज़ को रिटर्न करेगा, लेकिन जब वो कीज़ रिटर्न होगी तो एक लिस्ट के फॉर्म में क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, इस तरह से। थर्ड आता है आपका वैल्यूज़ मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि जो आपकी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी में से यदि केवल मेरे को वैल्यूज़ को रिटर्न करना है एक लिस्ट के फॉर्म में तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काहे का, वैल्यूज़ का। फोर्थ पॉप मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, डिक्शनरी में से पर्टिकुलर किसी की वैल्यू को यदि हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा मार्क्स इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी है, नेक्स्ट लाइन में लिखा एलिमेंट इक्वल टू मार्क्स डॉट पॉप ब्रैकेट में की पास करी केमिस्ट्री, तो मार्क्स डिक्शनरी में केमिस्ट्री की जो वैल्यू होगी, केमिस्ट्री की वैल्यू क्या है 72, उस एलिमेंट को वो डिलीट करेगा, डिलीट करके उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा कहाँ में, एलिमेंट में, तो एलिमेंट में वैल्यू क्या चले गई 72। अब जब हम प्रिंट करेंगे किसको, एलिमेंट को, तो एलिमेंट की वैल्यू क्या प्रिंट होगी वहाँ पर 72। पॉप मेथड किस तरह से वर्क करता है, तो उसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला कि इफ़ की इज़ फाउंड, मतलब वो बोल रहा है कि यदि मान लो हम पॉप मेथड का यूज़ करके किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं और यदि वो की मिलती है तो रिमूव पॉप एलिमेंट फ्रॉम द की, तो डिक्शनरी में से वो एलिमेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा।
सेकेंड, इफ़ की इज़ नॉट फाउंड, यदि वो बोल रहा है कि हम पॉप मेथड का यूज़ करके किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं लेकिन जो की हमने पास की है वो की उसके अंदर यदि नहीं है तो उस केस में हमने जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड की है उस वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। इन केस यदि मान लो हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं देते हैं तो उस केस में वो एरर मैसेज पास कर देगा। फिफ्थ आता है आपका पॉप आइटम। पॉप आइटम का काम क्या होता है कि जो डिक्शनरी है उस डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को यदि हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं क्या है, कौन सी, पॉप आइटम। हमने लिखा एक एग्जांपल, पर्सन इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, प्रिंट पर्सन डॉट पॉप आइटम, तो पर्सन डिक्शनरी में से पॉप आइटम क्या करेगा, उस डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट डिलीट कर देगा। अब जो लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा उस एलिमेंट को वो क्या करता है, पॉप आइटम जो होता है वो एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। तो वो एलिमेंट जब रिटर्न होकर आएगा तो आउटपुट में क्या आएगा, सैलरी कॉलन उसकी जो वैल्यू है 3500। सिक्स्थ है आपका लैंड। लैंड मेथड का यूज़ किया जाता है के लिए, डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है कि डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो हमने पर्सन इक्वल टू एक डिक्शनरी डिक्लेयर करी, प्रिंट लैंड ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम दे दिया पर्सन, तो इस पर्सन डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, तो आउटपुट में क्या आएगा आपका 3। सेवन्थ होता है अपडेट। अपडेट मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, अपडेट मेथड का यूज़ किया जाता है कि यदि मान लो हमारे पास कोई एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी को यदि किसी दूसरी डिक्शनरी के साथ यदि मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काहे का, अपडेट मेथड का। जैसे एक एग्जांपल लिया, डी इक्वल टू एक डिक्शनरी दे दी, D1 इक्वल टू एक डिक्शनरी दे दी, अब मैंने लिखा D डॉट अपडेट, मतलब मेरे को अब मॉडिफाई किसको करना है, चेंज किसको करना है, D डिक्शनरी को। तो जिसको चेंज करना है वो नेम पहले आएगा, तो हमको चेंज करना है D नाम की डिक्शनरी को, तो मैंने लिखा D डॉट अपडेट, ब्रैकेट में क्या लिखा, D1, किससे अपडेट करना है, D1 से। तो उस केस में क्या होगा कि D डिक्शनरी में देखो 1:1 अब 1 नाम की जो वो सेकेंड उसमें है क्या, नहीं है, तो वो तो एज इट इज रहेगी। 2 नाम की जो है वो D1 डिक्शनरी में भी है और D में भी है, तो हम D को चेंज कर रहे हैं किससे, D1 से, तो D1 में नई वैल्यू क्या दी है, 2 की, 2, तो वो ऊपर वाले 2 की 3 वैल्यू हटा के उसकी जगह उसकी नई वैल्यू क्या दे देगा, 2। 8th होता है गेट। गेट मेथड का यूज़ काहे के लिए किया जाता है कि डिक्शनरी में यदि किसी की वैल्यू को यदि मेरे को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या का, गेट मेथड का। एग्जाम्पल में हमने लिखा मार्क्स इक्वल टू एक डिक्शनरी दे दी, प्रिंट मार्क्स डॉट गेट, ब्रैकेट में की का नाम दे दिया फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो फिजिक्स की वैल्यू क्या है, 67, तो आउटपुट में क्या आएगा, 67। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम गेट। गेट मेथड किस तरह से वैल्यू को रिटर्न करता है, तो कुछ पॉइंट है। सबसे पहला, द वैल्यू फॉर द स्पेसिफाइड की इफ़ की इज़ इन द डिक्शनरी, मतलब कि गेट मेथड के अंदर जो हमने की पास की है उस की यदि वो की है तो उस केस में उस की वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। सेकेंड, नन इफ़ द की इज़ नॉट फाउंड एंड वैल्यू इज़ नॉट स्पेसिफाई, मतलब कि यदि मान लो गेट मेथड के अंदर हमने कोई की पास की है और वो की उस डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो उस केस में वो वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, नन। और लास्ट होता है कि वैल्यू इफ़ द की इज़ नॉट फाउंड, यदि वो हम कोई जिस की को हम फाइंड कर रहे हैं या जिस की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं यदि वो की नहीं है और उस केस में यदि हमने कोई वैल्यू क्या की है, स्पेसिफाई की है, तो उस वैल्यू को वो क्या कर देगा, वहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक, थैंक यू।